और इतना ही कल्चरल है, अपने मस्जिदों को बोलो ऑर्गेनाइज करें, उसमें अपने तुम्हारे लौंडे जाएंगे, तुम्हारी लौंडियाँ जाएंगी, वहाँ पे नाचेंगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गरबा कल्चरल फेस्टिवल नहीं, और कल्चरल है भी तो उसके आगे एक और प्रीफिक्स लगेगा, हिंदू कल्चरल फेस्टिवल। ये एक और लॉजिक आ रहा है, ये वोकरी जो चला हुआ हिंदुओं में जो बकैती चलती है कि नहीं, वी एक्सेप्ट एवरीवन, नो वी डोंट एंड वी मसंट। ये किसने कह दिया कि हम सबको कहते हैं? नहीं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब है बगल में रहना, साथ साथ रहना। उसका तात्पर्य यह कहीं नहीं है कि आप विधर्मियों को अपने पूजा के पंडालों में, पूजा स्थलों में और धार्मिक आयोजनों में बैठने भी दें। ये क्या, नमाज पढ़ते वक्त एक मतलब सुई के गिरने की आवाज़ जो है अगर गैर मजहबी व्यक्तियों की तरफ से आए तो बर्दाश्त करते हैं क्या? इनके मस्जिदों के सामने से रामनवमी का जुलूस निकलता है, बर्दाश्त करते हैं? डीजे बजाते हुए आप इनके इलाके से चले जाओ, इनका मूड खराब हो तो बर्दाश्त करते हैं क्या? जब ये अपने मजहबी आयोजनों में किसी भी विधर्मी को घुसने नहीं देते तो हम क्यों दें? हमने आखिर ये ठेका हमने क्यों ले रखा है भाई? या हम पर ये ठेका देने की कोशिशें, चेष्टाएं क्यों की जा रही हैं? हमें नहीं चाहिए भाई। हमें वैसे लोग अपने पंडालों में अपनी बहू, बेटियों, बहनों, दोस्तों के आसपास भी 150 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं चाहिए, जिनका एक ही उद्देश्य है काफिरों की हत्या, काफिरों की बच्चियों का बलात्कार, ताकि उन्हें जन्नत मिले। आप चाहते हैं कि ऐसी घटिया विचारधारा के लोग हमारे गरबा में? नमस्कार दोस्तों, आजकल एक मुद्दा आया है कि एक जो बलात्कारी कौम है उसको हमारे गरबा के नृत्य में या नृत्य के जो आयोजन हो रहे हैं उसमें अनुमति चाहिए, उसमें प्रवेश चाहिए। कई जगहों पर, खास करके मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई जब तक आधार कार्ड नहीं दिखाओगे तब तक एंट्री नहीं होनी चाहिए। और दूसरे जगहों पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं या अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसे एक इनफॉर्मल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, जहां पर बिना आई कार्ड देखे हुए, बिना पहचान सुनिश्चित किए हुए किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। इसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत बवाल मच गया कि भाई नहीं, भारत एक सेक्युलर देश है, उसमें तो एंट्री होनी चाहिए, हम लोग तो सब सर्वसमावेशी विचारधारा से आते हैं, हमारा धर्म जो है सबको, अभ्यागत को आने देता है। ये हेट कहाँ से आ गया? ये 2014 के बाद का भारत है। फिर कहने लगे कि बताइए, मज़ारों में तो हिंदू भी अलाउड होते हैं, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि हमें नहीं जाने दिया जा रहा है? बंद कर वही देना यूजुअल चाहिए। सस्पेक्ट जो है, को सुरा भास्कर आ जाएगी, अरफा खनम शेरवानी आ जाएगी, साइमा आ जाएगी, ये सब जो है वहाँ पे ज्ञान देने लगे कि क्यों उनके भाइयों को और उनके कौम के जो रत्न होते हैं उनको गरबा में क्यों एंट्रेंस मिलना चाहिए। और ये सब जब चल रहा था तभी जो है कई जगहों पे वो लड़कियों को मोलेस्ट करते हुए, गंदी हरकतें करते हुए पकड़े भी गए, धोए भी गए कायदे से, और ये सारे समाचार जो हमारे पास आते रहे। सबसे पहली बात कि ये कल्चरल फेस्टिवल नहीं है, ये इंडियन फेस्टिवल नहीं है, ये सेक्युलर फेस्टिवल नहीं है। फेस्टिवल होता है तो उसका धर्म से लेना देना होता है। सेक्युलर फेस्टिवल क्या है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, और भी आपको महात्मा गांधी की जयंती मनानी है वो सब मनाइए, ये सब सेक्युलर है, इसमें कोई धर्म जात का लेना देना नहीं है। इसके अलावे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, होली हो और उससे जुड़े जितने आयोजन होते हैं वो सेक्युलर नहीं, वो धार्मिक होते हैं। धार्मिक मतलब धर्म के लोगों के लिए। धर्म क्या है? सनातन है, हिंदू है, जिनकी आस्था है वही वहाँ पे जाए। हमारे अनुभव जो है ना, बाकी जो ये सब मजहबी लोग होते हैं उनको लेके बहुत ही ख़राब रहे हैं, और अंबेडकर तक इस पर लिख कर गए थे कि ये लोग क्यों आते हैं और क्यों हमें ऐसे मर्दों पर, ऐसे लड़कों पर कभी भी विश्वास नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ऐसे आयोजनों के समय हम किसी ईसाई व्यक्ति को जो है बैन नहीं करते, जैन को नहीं, पारसी को नहीं, सिख को नहीं, बौद्ध को नहीं, जैन वाले को नहीं? एक ही मजहब का व्यक्ति क्यों मतलब आउटसाइड रखा जाता है?
क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। हैं वो माता दुर्गा देवी पर, इस सब पर ओछी और अश्लील टिप्पणियां कर चुके हैं। ये वैसे मजहब से आते हैं जो पूर्णतः एक आप देखेंगे तो ये बलात्कार, मोलेस्टेशन यही सब करना है। और उसमें अभी एक समाचार आया था कि भाई हम हिंदू लड़की का रेप इसलिए करते हैं, उसने प्रेग्नेंट महिला का रेप किया था कि हमें जन्नत मिलेगी। ऐसी सोच वाले को और ऐसी सोच के समर्थकों को, और समर्थन से मेरा तात्पर्य यह है कि ये लोग जिनका नाम मैंने गिना वो ऐसी घटनाओं पर चुप रहते हैं, इनका मौन समर्थन उन्हें हासिल है। तो आखिर हम इन्हें क्यों गरबा में घुसने की अनुमति दें? मज़ार की बातें होती हैं कि मज़ार में तो हिंदू जाते हैं। मज़ार जो है ना वही है जो यूके में एक लंबे समय से संस्थागत तरीके से ग्रूमिंग गैंग चला करता था। अजमेर शरीफ जो है उसका तो हमें पता चल गया ना भाई कि वहाँ पे क्या हुआ करता था। उनका हाथ कन्हैया लाल जो है उसके गर्दन उतारने तक में इन्वॉल्व है। और 1990 में वहाँ पे लड़कियों के बलात्कार के, मतलब सैकड़ों लड़कियों के ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के वहाँ से आए थे। उसे तो मुस्लिम भी इस्लामिक नहीं मानते, तो उससे क्यों जोड़ रहे हैं हमारे गरबा को, हमारे दुर्गा पूजा के आयोजनों को, उसके पंडालों को आप मज़ार से कैसे इक्वल बता सकते हैं? मज़ार जो है उसका कोई मजहब धर्म से लेना देना नहीं, वो पैसा बनाने की एक जगह होती है। वहाँ मूर्ख हिंदू जो है वहाँ पे जाते हैं, बाकी कोई भी जाए मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हिंदू जाता है तो वो मूर्ख है। और वहाँ पर अगर ये जो एक मजहबी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम बदला लें इस चीज़ का जो उनके साथ गरबा के पंडालों में उनके बच्चों के साथ हो रहा है, बेशक लीजिए, मेरा संपूर्ण समर्थन है आपको। वो जाना अपने आप बंद कर देंगे। आप सोचिए कि हम इन्हें क्यों एक्सेप्ट करें? ये क्या नमाज पढ़ते वक्त एक मतलब सुई के गिरने की आवाज़ जो है अगर गैर मजहबी व्यक्तियों की तरफ से आए तो बर्दाश्त करते हैं क्या? इनके मस्जिदों के सामने से रामनवमी का जुलूस निकलता है, बर्दाश्त करते हैं? डीजे बजाते हुए आप इनके इलाके से चले जाओ, इनका मूड खराब हो तो बर्दाश्त करते हैं क्या? जब ये अपने मजहबी आयोजनों में किसी भी विधर्मी को घुसने नहीं देते तो हम क्यों दें? हमने आखिर ये ठेका हमने क्यों ले रखा है भाई? या हम पर ये ठेका देने की कोशिशें, चेष्टाएं क्यों की जा रही हैं? हमें नहीं चाहिए भाई। हमें वैसे लोग अपने पंडालों में अपनी बहू, बेटियों, बहनों, दोस्तों के आसपास भी 150 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं चाहिए, जिनका एक ही उद्देश्य है काफिरों की हत्या, काफिरों की बच्चियों का बलात्कार, ताकि उन्हें जन्नत मिले। आप चाहते हैं कि ऐसी घटिया विचारधारा के लोग हमारे गरबा में आए, जहाँ पे शक्ति की उपासना हो रही है, माता की उपासना हो रही है, उनके 9 रूपों की उपासना होती है, उनके पास जिन्हें इन्होंने कालांतर में वेश्या तक कहा है, रेपिस्ट, बलात्कारी और पता नहीं किस किस तरह के उपहासपूर्ण जो है कथन बोले जाते हैं हमारी देवी देवताओं के लिए, हमारे आयोजनों के लिए, और इनको हम घुसने दे दें अपने गरबा में। ये एक और लॉजिक आ रहा है, ये वोकरी जो चला हुआ हिंदुओं में जो बकैती चलती है कि नहीं, वी एक्सेप्ट एवरीवन, नो वी डोंट एंड वी मसंट। ये किसने कह दिया कि हम सबको कहते हैं? नहीं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब है बगल में रहना, साथ साथ रहना। उसका तात्पर्य यह कहीं नहीं है कि आप विधर्मियों को अपने पूजा के पंडालों में, पूजा स्थलों में और धार्मिक आयोजनों में बैठने भी दें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे हमारे देवता की, हमारे देवी की, हमारे देवी स्थानों की, मंदिरों की प्रकृति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मैं बिल्कुल भी ऐसे वोक लोगों के एकदम विचारों के अगेंस्ट हूं कि हम तो सबको सर्व समावेशी हैं। नहीं भाई, नहीं है, बनना भी नहीं। जो भी हैं उन्हें रोकिए जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि ये पहले एक को घुसाएगा, फिर 1 दर्जन आएंगे, फिर 1000 आएंगे, और आपके हर आयोजन को हाईजैक किया जाएगा। और वहाँ ये इतनी गंद मचा देंगे कि लोग अपनी बहू बेटियों को अपने ही धार्मिक आयोजनों में जाने से जो है मना कर देंगे। ये हुआ है, कई जगहों पर हुआ है। हमारी अपनी बहू बेटियां गंगा घाट पर जो है पुष्प को विसर्जित करने नहीं जा पाती,
क्योंकि उस पूरे राह में इनका गैंग जो खड़ा रहता है, घूरता रहता है, देखता रहता है। ये हमारी बहू बेटियों को गंगा घाट पर नहाते हुए देखते हैं, इसीलिए वो वहाँ जाते हैं, वरना इनके वहाँ जाने का क्या औचित्य है। वही यहाँ पर भी है। इसीलिए नहीं, हम सर्वसमावेशी नहीं हैं। सर्वसमावेशी आप कैसे हो सकते हैं जिनके मजहबी स्थलों से 5 बार ये ध्वनियाँ निकलती है कि हम ही हैं और हमसे अलग जो भी है, इनकी किताबों में लिखा है, वो वाजिबुल कत्ल है। आप इनको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं अपने 100-100 मीटर के दायरे में भी, जो वस्तुतः आपको मारने के लिए घात लगाए बैठा हुआ है, और जिनके लिए हर काफिर की बहू बेटी जो है उनके लिए जन्नत का मार्ग है, उनका मोलेस्टेशन करना, उनका बलात्कार करना। आप इन लोगों को चाहते कि नहीं भाई हिंदू सर्वसमावेशी है, वो आपके उसमें आए और शामिल हो और उसके साथ नाचे। वो नाचते वक्त क्या क्या करेगा आपको पता नहीं है कि भीड़ में आज भी किस समाज की लड़कियां, बसों में मोलेस्टेशन नहीं होता, ऑटो में शेयरिंग में आप बैठेंगे उसमें मोलेस्टेशन नहीं होता, भीड़ में नहीं होता, कहाँ नहीं होता। और आप चाहते हैं कि जिनका प्रोफाइल मतलब सर्टिफाइड है, जो लोग सत्यापित हैं कि इनका यही नेचर है, यही प्रकृति है, यही प्रवृत्ति है इनकी, यही इनको शिक्षा दी जाती है इनके मजहबी विद्यालयों में, आप चाहते हैं कि वो आपकी बहू बेटियों के साथ गरबा के स्थलों में शामिल हो। सोचिए इस पर थोड़ा सा। गरबा इज कल्चरल नॉट रिलीजियस। नहीं भाई, फिर तो तुम वही रहा ही। ऐसे ऐसे वो गुरु हो गए इस देश में, और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हुए कि योग जो है वो हिंदुओं का थोड़ा है। योग तो सांस्कृतिक विरासत है भारत की। तो भाई भारत में और था कौन? किसकी विरासत? मतलब 600 ईस्वी के बाद आया है क्या योग? उसी तरह तुम दिवाली, चूंकि हम पटाखे फोड़ते हैं तो हम भी दिवाली में शामिल हो गए। नहीं, वो लक्ष्मी पूजा है। कोई दिवाली जो है सेक्युलर फेस्टिवल नहीं है। गरबा कल्चरल फेस्टिवल नहीं, और कल्चरल है भी तो उसके आगे एक और प्रीफिक्स लगेगा, हिंदू कल्चरल फेस्टिवल। ये हिंदुओं का सांस्कृतिक त्योहार है, हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। ये भारत का सांस्कृतिक त्योहार नहीं है। इसको उस तरह से हाईजैक मत करो, इंडिया दैट इज भारत करके, और उसके बाद इंडिया चूंकि सेक्युलर है तो उसकी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं वो भी सेक्युलर हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं। ना तो गरबा एक कल्चरल फेस्टिवल है, ना दिवाली है, ना योग है, कुछ भी कल्चरल नहीं है। ये विशुद्ध रूप से हिंदू है। वही हिंदू जिससे हर मुसलमान जो कुरान पढ़ता है, जिसकी किताब में लिखा हुआ है कि गैर मजहबी हर व्यक्ति काफिर है, और उससे घृणा करना उनका एकमात्र एक सूत्री एजेंडा है। तो ये सब जो फर्जीवाड़ा चल रहा है कल्चरल है। ये कल्चरल है तो तुम्हें क्यों आपत्ति हो जाती है कि भाई एयरपोर्ट पे जो है गरबा खेल रही है लड़कियां, या लोकल ट्रेन में गरबा खेल रही है, तो तुम्हें समस्या होने लगती है कि बताओ यहाँ तो गरबा खेला जा रहा है और हम लोग थोड़ा सा नमाज पढ़ लेते हैं। क्यों इक्वेट करते हो? और इतना ही कल्चरल है, अपने मस्जिदों को बोलो ऑर्गेनाइज करें, उसमें अपने तुम्हारे लौंडे जाएंगे, तुम्हारी लौंडियाँ जाएंगी, वहाँ पे नाचेंगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपना ग्रुप बनाओ, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है स्वयं ऑर्गेनाइज करो। जब इतना कल्चरल है और उफान मार रहा है नाचने का, खुद अपने इलाकों में जो सो कॉल्ड जो एरियाज होते हैं तुम्हारे, वहाँ पे जाकर ऑर्गेनाइज करो। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं के लिए और कोई जगह बची नहीं है धरती पर, इसलिए भी ये हिंदू राष्ट्र भले टेक्निकल सेंस में वो लिख के और ये सब ना हो, लेकिन है हिंदू राष्ट्र ही। और हमारी अपनी संस्कृति है, डील विथ इट। हम जो विदेशी संस्कृतियां हैं जो परवर्जन से भरी हुई हैं, अश्लीलता से भरी हुई हैं, जहां पर स्त्रियों का कोई पोजीशन नहीं है, स्त्रियों को माले गनीमत वस्तु की तरह जहां पर देखा जाता है, वैसे संस्कृतियों के, चाहे वो भले ही इंपोर्ट करके लाए हों इस तरह की संस्कृति, लेकिन जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, उसके साथ हम इंटरमिंगल नहीं होने देंगे। किसी भी हिंदू को ये सब नहीं करना चाहिए। आप अपने देवी की पूजा अगर कर रहे हैं और उसमें कोई विधर्मी आ रहा है, तो आप वस्तुतः आप जो है क्षरण कर रहे हैं अपनी आस्था का, अपनी धार्मिकता का और उस देवी के देवत्व का। इसलिए
ऐसा जब भी तर्क आपके सामने आए, ऐसे जब भी लोग आपके सामने आए जो गरबा में बोलते कि नहीं नहीं सब आके नाचे, उनको यह समझाइए कि गरबा जो है दुर्गा पूजा का एक हिस्सा है, उसका एक्सटेंशन या मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी कल्चरल चीज़ें होती हैं वो सिर्फ स्थान विशेष से संबद्ध नहीं होती हैं। स्थान विशेष में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या फॉलो करते हैं, उनकी संस्कृति कहाँ से अपनी जड़ें पाती हैं, पोषण पाती हैं, उसकी जड़ें जो है हिंदुत्व में है। हिंदू देवी का पूजन जो है दुर्गा पूजा है और गरबा उसमें होता है। अगर ये कल्चरल होता तो जहाँ तहाँ गरबा होता रहता, दिवाली में भी होता, होली में भी होता, हर जगह होता रहता। दुर्गा पूजा में ही इसका क्यों सिग्निफिकेंस है? इसलिए मेरी आप सबों से, जो भी इस तरह के मतलब बाउंड्री लाइन केसेज हैं जिन्हें ये सब सेकुलर लगता है और लगता है कि हिंदू सर्व समावेशी है, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। सर्व समावेशी का मतलब यह नहीं होता कि आप जो है विधर्मियों को अपने शुद्ध अमनिया ऐसे त्योहारों में जहां पर शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाता है वहां बुलाएं। सर्व समावेशन का मतलब सिर्फ यह होता है कि अगर एक समाज में कोई विधर्मी भी रह रहा है तो उसको बिना काम का अटैक मत करो। लेकिन आप देखिए कि जो विधर्मी आपके साथ रह रहा होगा वो सर्व समावेशन में विश्वास नहीं रखता। इसीलिए ये गिव एंड टेक है, टू वे स्ट्रीट है, वन वे नहीं है। अगर आप इसी तरह से मानते रहे कि नहीं हम सर्व समावेशी हैं, तो फिर वो सर्व समावेशन की राह में जो है भाला लेकर आएगा, भोंक कर चला जाएगा आपको, और आप जो है ठगे रह जाएंगे। इसलिए ये सब वाहियात तर्कों में, कुतर्कों में मत उलझिए। दुर्गा पूजा हिंदुओं का त्यौहार है, भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे। हम इसमें किसी भी तरह की मिलावट जो है सेकुलरिज्म के नाम पे जो पिछले 100-150 वर्षों से हो रही थी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भी बर्दाश्त मत कीजिए, इसका पूर्णतः विरोध कीजिए। नमस्कार। गरबा, क्या गरबा एक डांस फॉर्म है? हाँ भी और ना भी। नवरात्रि में देवी माँ का कलश रखा जाता है। उस कलश के इर्द गिर्द लाइन बनाकर, पंक्तियां बनाकर लोग नृत्य करते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं और माता के आने की खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। इसे कहते हैं गरबा। अब इस गरबा को एक भक्तिमयी नृत्य से डांस फॉर्म बनाने में गटरवुड यानी कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और कुछ लोग नहीं, अधिकतर लोग जो बातों को गहराई में जाकर नहीं समझना पसंद करते हैं, बॉलीवुड देखकर पले बढ़े हैं, उनके दिमाग में ये बातें ऐसे ही फिट हो गई हैं। उनको वास्तविकता का या तो बोध नहीं है या बोध होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ये एक और चीज़ है जो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। इसका इलाज हमें जड़ से करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है पीसफुल्स के गरबा में जाने की, तो भैया जाइए, मैं तो कहती हूँ जाइए। लेकिन कोई भी अगर गरबा में जाना चाहता है वो अपने पूरे परिवार को लेकर जाए और अपने घर पे गरबा में आने से पहले अपने घर पे मूर्ति स्थापना करे, देवी की उपासना करे। उसके बाद फिर देवी की ही लाल, पीले, ऑरेंज जो भी वस्त्र होते हैं, इन कलर के वस्त्रों में ही आए। कर सकते हैं तो कीजिए। उसके बाद हम आपका पूरी तरह स्वागत करेंगे, लेकिन उसके बिना बिल्कुल नहीं। फनी है ना इनका भी कॉन्सेप्ट। एक तरफ कहेंगे कि नहीं हम मूर्ति में आस्था नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा अच्छी बात नहीं है, और फिर पूजा पाठ में घुसना है। क्यों? तो अगली बार यदि आपको ऐसा कोई आदमी मिले जिसको जाना हो, जिसको हमारे धार्मिक स्थलों पे जाना हो, हमारे गरबा डांडिया में घुसना है, उससे केवल 2 टूक यही कहिए कि पहले मूर्ति में आस्था अगर है तुम्हें, हमारी देवी देवताओं में अगर आस्था है, तो देवी माँ की मूर्ति लाइए अपने घर पर, उनकी स्थापना करें, उनकी पूजा करें विधिवत। उसके बाद आप आ सकते हैं। और अब लास्ट में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि ना किया हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।